फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए। हमने तनकीद की है। हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। PPP और नून लीग दोनों फार्म 47 वाले हैं। ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं। महमूद खान ने चकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है, जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफों की जो बात की है वो तीसरे मरहले की है। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI कभी गिरेबान और कभी पाँव पकड़ लेते हैं। ये फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं। उनको ये बात कबूल नहीं, इदारा न्यूट्रल हो गया। 9 मई हमला करके कहते हैं कि प्लीज़ बात करो। 9 मई के पीछे प्लानिंग बानी PTI की थी। जिन्ना हाउस के बाहर उनकी तीनों बहनें भांजा मौजूद थे। हमारे पास सबूत हैं। बानी PTI को पता है उनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया, जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI पर बार मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतरा है। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। शुहदा के मुजस्मे तोड़कर GHQ और एयरबेस पर हमले करके कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से मुआफ़ी मांगो। मुज़ाकरात नहीं, शुहदा के अहलखाना से 9 मई के गुनाह की मुआफ़ी मांगो। 9 मई का मुनज़्ज़म मनसूबा शुहदा की यादगारों की तौहीन, तनसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अजियत देने के लिए कैदी वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। The question is that the leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त न दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीमी मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर क़यानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक एक्ट पास करवाने जा रही है ये पार्लियामान, ये हुकूमत। ये एक बिल सबमिट हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2024, जिसके बरू पहली मरतबा कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिज़र्व सीटें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्लेयर की है, वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। बिल गैर आइनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने बहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की। हमारे 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा करवाए। इसके बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है हमारे अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे, और वो भी मुनसिफ़ आला के बारे में। ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। किसी को कत्ल का फतवा जारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। कोई शख्स घर बैठकर या मजमे में कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। इस हवाले से रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये एक ऐसा कानूनी इशू है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए।
किसी भी कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी रियासत की है। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है। री राइट नहीं किया जा सकता। आइन की तशरीह करते हुए कुछ शिकों को री राइट किया गया। अदालती फैसले को आइन और कानून के पैराए में परखने की जरूरत है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लॉ एंड जस्टिस की कायमा कमेटी के हवाले करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला कमेटी को रेफर कर दिया। हुकूमत के अलावा किसी को भी सजा देने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इब्हाम पैदा हुआ। दरख्वास्त है इस इशू पर स्पेशल पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में मुतालबा। वज़ीर कानून जजेस को बताएं ऐसे फैसले देकर वो फितना पैदा कर रहे हैं। जो फितना फैलाते हैं उन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए। अगर आर्टिकल को रीराइट किया गया है तो क्या आर्टिकल 6 के जिम्रे में नहीं आता। आर्टिकल 6 की सजाए मौत है। चाहे कितना ही बड़ा काला कोट है पहन लें। हमारे ईमान पर हमला ना करो। कमेटी बनाएं जो ऐसे फैसले देते हैं तो उनकी क्या सजा होनी चाहिए। अब्दुल कादिर पटेल। स्टेज, टीवी, फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने के बाइस इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात का हिस्सा थे। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों और मुतअद्दिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। लोगों को हंसाने का खूब फ़न जानते थे। सरदार कमाल के इंतकाल पर फनकारों की जानिब से गहरे रंज और गम का इजहार। अदाकार इमरान अशरफ ने कहा है कि सरदार कमाल आला पाए के फनकार और बेहतरीन इंसान थे। हनी अलबेना ने कहा है कि सरदार कमाल बाकमाल शख्सियत के मालिक थे। खला कभी पुर नहीं होगा। नसीम विक्की ने सरदार कमाल की जुदाई को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अदाकारा साहिबा ने मरहूम की फ़नी खिदमात को शानदार अल्फाज में सराहा। अदाकारा अंजुमन ने सराहा। कहा कि सरदार कमाल दुखी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना। बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल। जुर्म साबित होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सजा। साबिक फौजी ऑफिसर को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर सजा सुनाई गई। अकबर हुसैन का रैंक 26 जुलाई से जब्त कर लिया गया। मुजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए मुजरिम करार दिया। मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही। दराए आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल। 6 बच्चों समेत 11 अफराद जाम भाग। बारिशों से हादसात में जाम भाग अफराद की तादाद 60 हो गई। पंजाब में 31, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात रिपोर्ट। छतें गिरने से 49, आसमानी बिजली से 31 अमवात हुई। एनडीएम में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। मुतअद्दिद इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फैसलाबाद में गोदाम की छत जमीन बोस हो गई। 2 खवातीन जाम भाग, 3 जख्मी। सबसे ज्यादा बारिश गडाप में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ईरान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नौकब बंद टूट गया। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। सवाबी, मालाकंड, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिशें। हरीपुर और गिरदनवाह में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। सैकड़ों देहात को मिलाने वाला राब्ता सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। वज़ीर आज़म का बारिशों और सैलाब के बाइस अमवात पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक के टेलीफोनिक राब्ता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने बारिशों, लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुतासरा शाहराहों पर और सड़कों को बहाल करने के इकदाम में तेज़ी लाने के अहकाम जारी किए। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान बशमूल अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ी। 70% पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्टेड एनर्जी पर लगाए गए। शमसी तवानाई, विंड पावर, पन बिजली के प्रोजेक्ट नून लीग ने खत्म कर दिए। हुकूमत से बिजली का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। पीटीआई के दौर में बिजली 17 रुपये, आज 85 रुपये फी यूनिट है। अवाम की मुजरिम फार्म 47 वाली हुकूमत है। हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली नहीं बना रही, जबकि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 42,000 मेगावाट है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IPPs मुआहिदों में कौम के बजाय अपने मफाद को देखा गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान की बुनियाद रखी। हुक्मरानों गरीब अवाम का खून चूस रहे। सेनेटर शिबली फराज।
उमर अयूब जब इक़्तिदार में थे तो मंसूबों पर दस्तखत न करते, जब कलम हाथ में था तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल कर देते। आज सब फसाद मचाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक के अपोजिशन लीडर पर जवाबी वार कहा कि महंगाई से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, अवाम को मायूस नहीं करना चाहते। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। जमात-ए इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरना शुरू करने का ऐलान। धरना किसी वक्त भी मार्च में तब्दील हो सकता है, ऑप्शन मौजूद है। इस धरने का नारा डी चौक है। 2 नंबरी की तो सब अरमान पूरे हो जाएंगे, तुम्हारा कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, सारे नाजायज मुआहदे मनसूख किए जाएं, मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त तेल सब बंद किया जाए, टैक्सों का नया स्लैब खत्म किया जाए। शहबाज शरीफ साहिब, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई समझौता नहीं होगा, मुतालबात पूरे न हुए तो हुकूमत गिराव तहरीक शुरू हो सकती है। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। सरकारी इंतजाम में चलने वाले पावर प्लांट्स भी कमाई में पीछे न रहे। कैपेसिटी चार्जेस निजी शोबे के साथ हुकूमत के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया। कैपेसिटी चार्जेस की रकूम का 45% सरकारी बिजली घरों को जाने का इंकशाफ। कैपेसिटी चार्जेस की 40% रकूम सीपैक तवानाई मनसूबों को मिल रही है। कैपेसिटी चार्जेस की सिर्फ 15% रकूम निजी शोबे के IPPs को मिल रही हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स 100%, पन बिजली प्लांट्स 90% सरकारी शोबे के पास, RLNG 75 और फर्नेस ऑयल प्लांट 10% हुकूमती मलकियत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, बड़े फैसले और अहम मनसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज की फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी। तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। ई-बाइक्स के इंश्योरेंस के बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। हिम्मत कार्ड का सहमाही वजीफा बढ़ाकर 10,500 रुपये करने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम। हायर और स्कूल एजुकेशन ई-ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी। मरियम नवाज ने तुलबा से ई-बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस लेने से रोक दिया। बानी PTI की 9 मई के 7 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जमानतों पर समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं। बानी PTI से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी। पुलिस मुकदमात बदनीयती पर मबनी है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़।